बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। बिल आखिर सेनेट से भी इलेक्शन मुलतवी कराने की एक करारदाद मंजूर करा ली गई है। ये किसने कराई, इसके पीछे कौन है, अभी तक कोई बात मंजर आम पर तो नहीं आई, लेकिन लोग समझते हैं कौन इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। मुस्लिम लीग नून ने तो मुखालफत कर दी है। 14 अरकान सेनेट के मौजूद थे और वहाँ कसरत राय से एक ऐसी करारदाद मंजूर करा ली गई जिसे पाकिस्तान के सियासी जमातों की अक्सरियत ने कबूल नहीं किया। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे एक सदा करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जिसे जब हम वीडियो लोड करें सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि इलेक्शन में 33 दिन रह गए हैं। सेनेट ने करारदाद पर पेश करती है, इलेक्शन पर एक हमला करार दिया गया। 14 अरकान टोटल मौजूद थे और फिर दानिस्ता, इससे आप कह लीजिए, अब लोग कहते हैं हमारी गलती हुई है, जो सेनेटर्स मौजूद थे उन्होंने में से किसी ने कोरम की निशानदेही नहीं की, वरना ये करारदाद की मंजूरी का मरला ही ना था। इसमें हुकूमत भी कहते हैं बज़ाहिर कि हम मुखालिफ हैं, मुस्लिम लीग नून भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, तहरीक इंसाफ भी कहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक तो आदमी ने वोट डाला। जमात इस्लामी ने तो इसकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है। ये करारदाद एक आज़ाद रुकन जो कि दिलावर खान, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं ये लोग, उसने पेश की। सवाल ये पैदा होता है कि इस करारदाद के पीछे कौन है, वो कौन सी कुव्वतें हैं कि जो नहीं चाहती कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। इससे एक तासर बनता है कि शायद PTI भारी अक्सरियत से जीत जाए तो मामला ही ख़त्म हो जाता है। फिर तो अगर पाकिस्तान के अवाम PTI को वोट देते हैं तो फिर कौन रोक सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर एक जैली मैंडेट की कोई हुकूमत मुसल्लत कर दी जाए। ठीक है, वेलकम करना चाहिए और फिर एक हवा नहीं बनाना चाहिए। ये एक हवा बनाया जा रहा है कि शायद PTI बरसे इक़्तिदार आने वाली है। अभी तो PTI के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। 12 लोग कहते हैं कि इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, माज एक करारदाद पास की गई है और इस करारदाद के ज़रिए इलेक्शन को मुलतवी कराने की एक कोशिश करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी लोग चले गए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट और वो करारदाद जिन्होंने पास की के खिलाफ, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। होना चाहिए, उनको भी तो कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए कि जो 14 अरकान है, 100 में से 14 अरकान तो नहीं माफी ज़मीर है पूरी सेनेट का, और सेनेट के से ये करारदाद पास होकर चली जाए और फिर तासर ये दिया जाए कि ईवान बाला इलेक्शन मुलतवी कराने के हक में। ये मुस्लिम लीग नून अब इल्ज़ाम तराशी तो कर रही है PTI पर, लेकिन बहरहाल सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के साहबजादे अफनानुल्लाह ने इसकी भरपूर मुखालफत की। उसने हक अदा किया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, लेकिन ये सारी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उन्हें तशवीश तो ज़रूर हुई होगी कि ये इलेक्शन मुलतवी कराने के पीछे कौन है। क्या कोई कुव्वत लगी हुई है जो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। ये आप देखें, दहशत गर्दी का भी एक वाक़या भी हुआ है।
ये मौलाना मसूद उस्मानी साहब की जो शहादत हुई है, इसके पीछे भी कहा जाता है कि ये इलेक्शन मुलतवी कराने की कोई साजिश ही ना हो। वो कुव्वतें सरगर्म अमल हो गई हैं जो पाकिस्तान का ये इलेक्शन, होने वाला इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई मज़ीद हमारे हालात मज़ीद ख़राब हो जाए तो जवाज़ बन जाए कि इलेक्शन मुलतवी हों। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का मसला हल होगा अगर ये इलेक्शन मुलतवी कराए गए, तो इससे न सिर्फ सियासी अमल को नुकसान पहुँचेगा बल्कि जमहूरी निज़ाम की भी बसात लपेट दी जाएगी। लिहाजा हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए तमाम जमातें मिलजुल कर काम करें और एक बार फिर कोशिश करें कि किसी सूरत में इलेक्शन मुलतवी ना होने दें। अब सारी जमातें अपनी अपनी पोजीशन ले रही हैं। वो जिन अरकान ने उसकी हमायत की है, करारदाद की, उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। पर कोई जमात किसी सूरत में भी इलेक्शन मुलतवी कराने को अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये बड़ी ज़्यादती होगी कि इतना इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद जब 1 महीना रह जाए तो खुसर पुसर शुरू हो जाए, बातें कही जाने लगें कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए, इलेक्शन आगे ले लिया जाए, तो फिर तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा सकता और पाकिस्तान एक बार फिर मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। किसी सूरत में सेनेट के इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। अगर मुलतवी किए गए तो पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम एक बार फिर किसी हादसे का शिकार हो सकता है। शुक्रिया।